चलिए प्रत्यय के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय तक हो गया था। अब पढ़ेंगे सानज प्रत्यय। पहले सानज को पढ़ लीजिएगा। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? सानज प्रत्यय। ध्यान से सुनेंगे। इधर प्रत्यय के क्रम में कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? सानज प्रत्यय। परस्मैपद पद के धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। हुए अर्थ में ही आत्मनेपद धातुओं के साथ सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है ना। सानज क्षत्रिय प्रत्यय मैं यूट्यूब में भेजा था ना क्लास में, तो सब लोग पढ़ के आए हो इसको? क्यों नहीं पढ़े हो? पढ़ना चाहिए ना। इसको नहीं, तो इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो कल पढ़ाए थे उसको। हाँ, तो वाला तो पढ़ चुके हो ना। तो चलिए हम कहाँ हैं? प्रत्यय के क्रम में सानज प्रत्यय। तो ध्यान से समझेंगे इसको। परस्मैपद पद के धातुओं के साथ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। हुए अर्थ में। कौन से अर्थ में? हुए अर्थ में। आत्मनेपद धातुओं के साथ सानज प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? सानज। सानज प्रत्यय के श और च वर्ण का लोप हो जाता है। किसका किसका लोप हो जाएगा? वर्ण का लोप हो जाता है ना। श और च का लोप हो जाएगा, आन शेष रहता है। क्या शेष बचेगा? आन शेष। और आन जो शेष बचता है वही धातु में जुड़ता है। ठीक है, धातु क्रिया में जुड़ता है ना। जैसे आन और मान रूप में परिवर्तित हो जाता है। कभी आन जो है मान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके रूप इस प्रकार है। पुल्लिंग में बालवत माने बालक के समान चलेगा पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में किसके समान? लतावत, लता के समान। नपुंसक लिंग में फलवत, फल के समान चलेगा इसका शब्द रूप। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको आगे। सानज प्रत्ययान शब्द। वृत्त माने होना। वृत्त माने क्या होता है? होना। होना। वृत्त का हम वर्त बना देंगे। वृत्त मतलब होना होता है। सानज में कौन कौन सा लोप हो जाता है? श और च। आन बचा, और आन का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मान। तो क्या होगा जी? वर्तमान। पुल्लिंग में वर्तमान, स्त्रीलिंग में बड़े आ के मात्रा लगेगा वर्तमान, और नपुंसक लिंग में वर्तमान। ठीक है, पहचानने आ जाएगा कि नहीं? अगर इस प्रकार से दिया है वर्तमानम, तो आपको कौन सा लिंग का है पहचान जाओगे? कौन सा लिंग का जानेंगे? नपुंसक। और बड़े आके मात्रा है तो स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग। विसर्ग है तो पुल्लिंग, है ना। ना और विसर्ग बिना मात्रा क्या विसर्ग है तो कौन सा लिंग के जाना है? पुल्लिंग का। ठीक है, चलिए ठीक, समझ में आ रहा है ना। लब माने पाना। अब सानज प्रत्यय में किसका किसका लोप हो जाएगा? श और च। क्या बचेगा? नहीं बचेगा क्या इसमें? आन। और आन का क्या हो जाएगा? क्या होगा? लब। लब लब लब। पुल्लिंग में लब माना, और स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में लब माना। देखिए ये है लब माना, लब माना, लब मानम। अब हुए के अर्थ में होता है प्राप्त करता हुआ। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है हुआ, प्राप्त करता हुआ। लब माने होता है प्राप्त करना। ठीक है, लाभ नहीं होता, प्राप्त करना। ठीक है, तो लब माने लिखा है पाना। अब इसमें अलग अलग जैसे प्रत्यय लगाएंगे तो अलग अलग अर्थ होता है। सानज प्रत्यय लग गया तो हुए के अर्थ में हुआ, है ना, प्राप्त करता हुआ। ठीक है, सेव माने सेवा करना। सानज प्रत्यय लगाएंगे इसमें तो श और च का लोप हो जाएगा, बचा क्या? आन बचा। अब इसमें क्या बन जाएगा? सेव माना, और स्त्रीलिंग में
और नपुंसकलिंग में देखिए, पुल्लिंग में क्या बना, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अर्थ क्या हुआ, ठीक है। वंद माने वंदना करना, तो चलिए बताना है पुल्लिंग में क्या होगा, वंदना करता हुआ, वंदना करता हुआ। ये गलत है ना, यहाँ पर गलत हो गया है, ये यहाँ आएगा आम का मात्रा, ठीक है। चलिए मैं इसमें हाईलाइट लगा करके मात्रा लगा देता हूँ, ठीक है। अब लग गया, ठीक है। और ए वाला मात्रा को काट देता हूँ, ठीक। काट देना मैंने समझना है, ठीक है। सभी बच्चे इसको यहाँ पर मात्रा समझे, इसको काटना है। लिखते समय सावधानी देना, किसमें मात्रा रहेगा, या तो आधा ना रहेगा तब ठीक है। और ये कोई मतलब हम पढ़े अलग अलग, माने मतलब संस्कृत में ना का मतलब आधा ना का मतलब आधा ना होता है, अनुस्वार का मतलब अनुस्वार होता है। संस्कृत में खास करके त्रुटि नहीं करना है ना। पढ़ाया हूं ना मैं, वर्ण परिचय पढ़ाया हूं ना, तो उस समय कहाँ पर कौन से मात्रा लगता है, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण लगता है ना। तो द जो है, तो द का पंचम वर्ग कौन सा है, ना, तो यहाँ ना लगेगा, ठीक है। वंदना करता हुआ, विद माने, अब सानस प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में क्या है, क्या होगा, जानता हुआ। कौन सा, जानता हुआ। वृद्ध माने बढ़ना, अब ये री का वृद्धि हो जाएगा, वर्ध बन जाएगा। री की मात्रा जो है धा में लग जाएगा, वर्ध वृद्धि होकर के क्या बनेगा, वर्ध। तो क्या बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्या होगा, बढ़ता हुआ। सब में हुआ के अर्थ में आ रहा है ना। मन माने मानना, मन माने सानस प्रत्यय लगाएंगे, पुल्लिंग में क्या लिखा, मानता हुआ। क्री माने करना, सानस प्रत्यय है तो क्री का ना, तो क्या बन जाएगा, पूर्वाणः, पूर्वाणा, पूर्वाणा, करता हुआ, ठीक है। बनाते बताऊंगा। आस माने सानस प्रत्यय है तो ये इस प्रकार से होगा, आसीना, आसीना, आसीना। ये भी गलत है, हुआ यहाँ लगेगा, है ना, ठीक है। हुआ कहाँ लगेगा, एक को यहाँ लाकर, ठीक है। सुधार दे इसको। क्या है, ये जो है ना टाइप करते करते स्पीड में टाइप करते हैं तो कहीं पर त्रुटि हो जाता है, चेक करते हैं उसके बाद भी। आप टाइप करके 10 मिनट में कितनी बार टाइप करेंगे, ये ठीक तो लिखा था ये, ठीक है। ये गलत, ठीक है।
सुधर गया है ना। सिंह माने सोना, सानच प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा इसके पुल्लिंग में? श्यानः, श्याननः, श्यानम, सोता हुआ। अब पढ़ेंगे कत कत्वतु प्रत्यय। अक्त भी बोलते हैं उसको, अक्तवतु भी बोलते हैं। शुरू में यहाँ का उच्चारण भी कर सकते हैं, अक्त या अक्तवतु, या पढ़ेंगे तो कत भी पढ़ेंगे, कत्वतु भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ये कहाँ लगता है। पढ़ाते पढ़ाते मैं इसी को बार बार बताता हूँ मैं। कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लिया प्रत्यय सब बताता हूँ ना, तो इसको भी ध्यान से समझना। इसी से हम पाठ का अनुवाद करते हैं, ठीक है। भूतकालिक क्रियापदों के निर्माण के लिए धातु क्रिया के साथ कत अथवा कत्वतु प्रत्यय लगाए जाते हैं। कौन से काल में लगता है जी? भूतकाल क्रियापदों के निर्माण के लिए कौन सा? धातु के साथ कौन से प्रत्यय लगाया जाता है? कत और कत्वतु प्रत्यय लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कत प्रत्यय के योग से बने पदों का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है। कत प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का योग से बने पदों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कर्मवाच्य या भाववाच्य। कत्वतु प्रत्यय के योग से बने क्रियापदों का प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में किया जाता है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केवल कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य जानते हो, जिसमें कर्ता प्रधान होते हैं, है ना, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में जिसमें कर्म प्रधान हो, है ना। पढ़ा चुके ना इसको, एक बार और पढ़ाऊंगा मैं इसको, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ाते समय बता चुका मैं। तो कत्वतु प्रत्यय का योग से बने क्रियापदों का प्रयोग कहाँ होता है? कर्तृवाच्य में, है ना। और इसमें भी आएगा, प्रयोग होगा इसका। कत प्रत्यय मूल धातु, मूल धातु समझ में आया सबको? जो उससे वास्तविक है, स्वाभाविक है, उसको मूल धातु कहते हैं। प्रत्यय पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में क्या होगा और क्या अर्थ होता है, ध्यान से समझना इसको। पठ जो है मूल धातु है, कत प्रत्यय लगाए तो पुल्लिंग में क्या बना? स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में सबका क्या अर्थ होगा? पढ़ा गया। भूतकाल के अर्थ में, कौन से अर्थ में? भूतकाल के अर्थ में पढ़ा गया। पठ माने क्या होता है? पढ़ना, ना, है ना। तो इसका भी प्रच्छ माने, पहले प्रच्छ माने पहले बता। ना मतलब पूछना, मैं ना क्यों जोड़ रहा हूं? पूछना क्रिया है। प्रच्छ माने कत प्रत्यय जोड़े तो क्या बनेगा? पृष्ठा कौन सा लिंग में है? पृष्ठा कौन सा लिंग में है? पुल्लिंग में। पृष्ठा, पृष्ठम, और इसका अर्थ क्या होगा? पूछा गया, ठीक है। दृश्य, दृश्य माने देखना। कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में क्या होगा? स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, अर्थ देखा गया। सभी समझ में आ रहा है? आगे और देखिए, ब्रू या वच। ब्रू वच माने कहना, ना। ब्रू और वच जोड़ेंगे तो क्रिया में ना जोड़ना है ना। तो अब इसका इस प्रकार के रहेंगे उक्ता, तो इसमें ब्रू धातु या वच धातु दोनों लिख सकते हैं। तो उक्ता है कौन से लिंग में है? उक्ता, उक्तम, हिंदी में अर्थ कहा गया, ठीक है। पा, पा माने क्या होगा? पीना,
क्या होगा? पीना। कत प्रत्यय जोड़े तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में क्या हो गया? पिया गया। ठीक है। क्री, क्री माने, क्री माने जोर से बोलिए एक साथ, करना। कथ माने होता है कहना, क्री माने करना और कथ माने कहना। ठीक है। तो करना कत प्रत्यय जोड़े तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में क्या अर्थ हुआ? किया गया। श्रु माने क्या होगा? सुनना। सुनना क्या? हाँ। कत प्रत्यय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में अर्थ हिंदी में सुना गया। ठीक है। खाद, खाना। खाद माने खाना। खाद वाला खातू वाला नहीं है। खाद माने होता है खाना, है ना। कई लोग खाद माने खातू समझ रहे हैं, है ना। खाना होता है। क्या होता है? खाद में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या अर्थ होगा? खाया गया। ये भी है ना। अब कत्वतु प्रत्यय यहीं पर आ गया है। क्री माने करना, कत्वतु प्रत्यय लगाए तो का और ऊ जो है लोप हो जाता है, केवल तवच शेष बचता है, वही धातु में जुड़ता है। कृतवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसक में कृतवत, कर चुका, है ना। ये बीच में कहीं से आ गया। अब ध्यान से सोचना, ये कत्वतु प्रत्यय है। अभी तक पढ़े हम कत प्रत्यय, कत प्रत्यय। अब कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? ये भी भूतकाल के अर्थ में होता है। कौन से अर्थ में? भूतकाल के अर्थ में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या परिवर्तन हो जाएगा? किसका किसका लोप हो जाएगा? का और तू का नहीं, ऊ का। केवल तवत ही शेष बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ का समाप्त हो जाएगा, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा समाप्त हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? तवत। वही धातु में क्या होगा? जुड़ेगा। धातु मतलब क्रिया। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया, अंग्रेजी में वर्ब। तीनों जानना चाहिए ना, तीनों रूप जानना चाहिए कि नहीं? अंग्रेजी में वर्ब, हिंदी में संस्कृत में धातु। ठीक है। तो दा माने देना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दत्तवान। पुल्लिंग में देखिए दत्तवान, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में क्या होगा? हिंदी दे चुका। सभी को आ रहा है समझ में? पीछे वाले आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं? ऊँघा तो नहीं रहे ना पीछे वाले? हाँ। चलिए आगे देखिए। सब लोग जाग रहे हो कि नहीं जी? जागना का मतलब होता है, सोना को सोना नहीं बोलते हैं। समझ में आ रहे मतलब जाग गए, जाग रहे हो। और है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो सो रहे हैं। समझ में आया ना? तो सभी लोग जाग रहे हो कि नहीं? हाँ, मतलब सबको समझ में आ रहा है, ये कहने का मतलब है। जागना का मतलब समझ में आना है ना। तो सभी लोग जाग रहे हो ना? कोई सो तो नहीं रहे हो? चलिए सभी लोग जागिए बढ़िया से। हाँ आगे और देखिए। दृश्य माने देखना।
कत्वतु प्रत्यय लगाए तो क्या पुल्लिंग में क्या होगा? स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में, हिंदी में देख चुका। नम, नम माने नमन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना। कत्वतु प्रत्यय लगाए तो क्या बनेगा? कौन से लिंग है ये? स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में क्या होगा? नमस्कार कर चुका। पा माने कत्वतु प्रत्यय जोड़े तो क्या बनेगा? स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, हिंदी में पी चुका। ठीक है, चुका के अर्थ में आ रहा है। ठीक है। गम माने कत्वतु प्रत्यय जोड़े तो इसमें क्या होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, हिंदी में अर्थ जा चुका। क्री, खरीदना। देखिए यहाँ एक और बताया था ना, वो क्री है और एक करी है। आधा का और रा में बड़ी मात्रा री है। ये कल भी बताया था ना इसको। इस प्रकार ये करी, वो है क्री और ये है करी। करी माने खरीदना। कत्वतु प्रत्यय बनाए तो पुल्लिंग में क्या होगा? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हिंदी अर्थ खरीद चुका। क्या होगा? चलिए पीछे तक मेरा दृष्टि पूरा जा रही है सबके पास, है ना? एक एक करके देख रहा हूँ मैं सबको, है ना? कितने 78 बच्चे, पूरा 78 देख रहा हूँ ना। कुछ एब्सेंट है। चलिए ठीक, आगे देखिए। ऐसा मत समझिए कि सर नहीं देख रहे हैं, पीछे वाले भी देख रहे हो कि नहीं जी? कोना वाले सबसे कोना, क्या नाम है इसका? चंद्रदेव। यहाँ बैठे हैं। देवेन, देवेन क्या बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आवत है? चल ठीक है, आवत है, बहुत बढ़िया बात। चलो आगे देखो। ब्रू, ब्रू और वच। ब्रू और वच माने कहना। अब इसका पुल्लिंग में बनाएंगे तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हिंदी अर्थ कह चुका। अब कत और कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है, इनका प्रयोग हो चुका है। सभी को समझ में आया दोनों प्रत्यय? आगे बढ़े? चलिए इसको भी ध्यान से समझना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यय सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सब प्रत्यय महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम संस्कृत का अनुवाद नहीं कर सकते। हिंदी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में, है ना? ये जो है पूरा जीवन भर काम आने वाला है। कहाँ तक काम आने वाला है? जब तक पढ़ाई करोगे तब तक काम आने वाला है ना? दैनिक जीवन मतलब आप आगे कहीं कुछ टीचर बन गए तो आपको भी काम आएगा, आएगा कि नहीं? माने व्याकरण जिंदगी भर काम आता है। ठीक है। अब देखिए तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ किसके अर्थ में होता है? के लिए अर्थ में होता है। इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। किसके साथ? तो इसमें तुम शेष रहता है, केवल क्या क्या लोप हो जाता है? कौन कौन से शब्द समाप्त? ना, उ सूत्र उ और ना का लोप हो जाएगा, केवल तुम ही शेष बचेगा। यहाँ पर माँ में हलंत है ना? नहीं, ये माँ में हलंत है। मैं लिखने के लिए टाइप करते करते छूट गया। ठीक है। हाँ, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, और जो तुमुन प्रत्यय से बनता है कोई भी शब्द तो क्या होंगे? वो अव्यय। है ना? जो तुमुन प्रत्यय बना है वो शब्द क्या होंगे? अव्यय होंगे। ठीक है। अब आगे देखिए।
त्रुटि होगा उसको सुधार दूंगा ना। यहाँ पर मूल शब्द है प्रत्यय कृदंत, इसका अर्थ तो देखिए इसमें सबका सभी प्रत्यय में अलग अलग अर्थ निकल रहा है कि नहीं। इसका मूल शब्द में केवल मूल शब्द में ना जुड़ता है ना। देखिए लिख, लिख माने लिखना, ना जुड़ा है ना। बाकी प्रत्यय लगाएंगे तो इसका अर्थ अलग अलग प्रत्यय में अलग अलग अर्थ निकलता है। तुम उन प्रत्यय जोड़े तो लिख का लेखे तुम क्या हो गया, किस अर्थ में आया जी, के लिए, लिखने, ठीक है ना। सभी प्रत्यय का अलग अलग महत्व है कि नहीं। स्मृ, स्मृ माने याद करना। तुम उन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मर्तुम, क्या होगा हिंदी अर्थ, याद करने के लिए। ता माने देना। तुम उन प्रत्यय जोड़े तो क्या होगा, धातु। उ और ना का लोप हो रहा है नहीं, तुम बच रहा है, वही धातु में जुड़ रहा है। वही किस में जुड़ रहा है, धातु में। और इसका अर्थ कौन से अर्थ में हो रहा है, कौन से अर्थ में, के लिए अर्थ में। सभी समझ में आया बच्चे। हाँ। नी माने लेना, ले जाना। तो तुम उन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ने तुम, क्या होगा, ले जाने के लिए। पा माने पीना। तुम उन प्रत्यय जोड़े तो क्या होगा, पातुम माने पीने के लिए। ठीक है। ये सभी लोग है ना, आप लोग के पूरा उसमें आवाज पूरा रिकॉर्डिंग होता है और यूट्यूब में जाएगा, इसलिए अपना आवाज को सुनना है ना। और सुन करके क्या करना है जी, बढ़िया से सुनो, समझ में आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है। अच्छा लगे तो करना लाइक, है ना। और क्या करना है, सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, कर देना। चलिए आगे। ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं इसको, तो सब्सक्राइब कर देना सभी लोग। चले आगे देखिए, तब पूरा व्याकरण की जानकारी आपको जितना डालना हो सब मिल जाएगा, है ना। माने आप घर में जाके मान लो कोई इस कक्षा को अटेंड नहीं किए, वो भी देख सकते हैं, है ना। चलो सर कक्षा में पढ़ाएं, उसको देख सकते हैं घर में, सर देख सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए फायदा है। तो पा माने आगे देखिए, पा माने तुम उन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, पीने के, किसके लिए, शुरू माने शुरू माने सुनना। तुम उन प्रत्यय जोड़े तो श्रोतुम। ऊ का ओ हो गया तो सुनने के लिए। दृश्य माने तुम उन प्रत्यय जोड़े तो द्रष्टुम माने देखने के लिए। अधि ई माने अध्ययन करना, तो तुम उन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, अध्येतुम माने अध्ययन, ठीक है। क्री माने खरीदना, तुम उन प्रत्यय जोड़े तो क्रेतुम माने खरीदने के लिए। ये भी हो गया, तुम उन प्रत्यय भी हो गया। किसके अर्थ में निकला पूरा तुम उन प्रत्यय, कभी भी आप पाठ के अंदर में आएगा तुम उन प्रत्यय तो के लिए अर्थ में निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रत्यय देखेंगे, तब्यत और अनियत। इसको भी ध्यान से सुनना है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तब्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है,
चाहिए अथवा में होता योग्य अर्थ में होता है। इससे बने क्रियापदों का प्रयोग केवल कर्मवाच्य में होता है। कौन से वाच्य में? तबियत में तब्य शेष रहता है। तबियत का ता का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा? जबकि अनियर में रा का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? अनिय शेष रहता है, वही धातु में जुड़ेगा। ठीक है, तबियत का ता का लोप होगा, तब्य बचेगा, अनियर का अनिय बचेगा, वही क्या किस में जुड़ेंगे? धातु में जुड़ेगा। और किसके अर्थ में होता है? योग्य अर्थ में होता है। तो देखिए इसमें तबियत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इनसे बने क्रियापदों का प्रयोग केवल कर्मवाच्य में होता है। तबियत में तब्य शेष रहता है, जबकि अनियर में अनि शेष रहता है। तो बचा है उसको कल पढ़ेंगे।